अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उरीतु दार हिजरतिकुम ज़ाता नख़लिन बैन लाबतैन, रवाहुल बुखारी। मोहतरम हज़रात और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, पिछले दर्स में जो हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जाना, उनमें से कुछ बातों को मैं मोटी मोटी अल्फाज में कह देता हूँ कि सन 13 नबूवत ज़िलहिज्जा के महीने में 75 आदमी आए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात करने के लिए। अक़बा के घाटी में वो लोग जमा हुए 12 ज़िलहिज्जा की रात में, और वो भी आखिरी तिहाई रात में। वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ शर्त के तौर पर बातें रखी। सबसे पहली बात यह थी कि चुस्ती हो या सुस्ती हो, तुम हर हालत में मेरी बात मानना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना। नंबर 2, तंग हो या खुशहाली हो, दोनों हालत में ही इस्लाम के खातिर माल खर्च करना। तीसरे नंबर में लोगों को भलाई की बातें बताना और बुराई से रोकना। चौथी बातें, अल्लाह के लिए आगे बढ़ते रहना, अल्लाह के काम में रुकावट पैदा करने के लिए किसी भी मलामत गर की मलामत न सुनना। पाँचवें नंबर में, जब मैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब मैं तुम लोगों के पास आ जाऊं तो मेरी मदद करना, और तुम लोग अपनी जान की और अपने बच्चों की जिस चीज़ से हिफाजत करते हो उस चीज़ से मेरी भी हिफाजत करना। इस बात को यस्रिब के सारे मुसलमानों ने एक्सेप्ट किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात की। बयात मुकम्मल हो जाने के बाद एक शैतान को ख़बर मिल गई, और उस शैतान ने एक ऊंची जगह पर खड़े होकर ऐलान कर दिया लोगों के दरमियान कि यहाँ देखो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसके साथ बददीन लोग हैं, और ए कुरैश वालों, तुम लोगों के साथ जंग करने की बयात हो रही है यहाँ पर। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाओं से कहा, ये यहाँ का शैतान है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तुम लोग चले जाओ अपने अपने डेरों में। सब सहाबा चले गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर सारे सहाबा वापस चले गए। सुबह को कुरैश के बड़े बड़े सरदार और बड़े बड़े मुजरिम लोग एक ग्रुप बनाकर आए यस्रिब वालों के पास, और पूछने लगा कि आज रात तुम लोगों ने बयात की है हम लोगों से लड़ने के लिए। उन लोगों ने यानी यस्रिब के मुशरिकों ने कहा कि हम लोगों को कुछ नहीं मालूम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मुसलमान लोगों ने, एक मुसलमान ने भी ज़ुबान नहीं खोली, वह सिर्फ खामोश एक दूसरे को देखकर चुप हो जाते थे। जब यस्रिब के मुशरिकों ने ये बात लोगों के पास कसम खा खा कर बताया कि हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ हुआ ही नहीं है, तो कुरैश वाले अब्दुल्ला इब्न उबय बिन सुलूल के पास गया और कहा कि यस्रिब के लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयात कर ली है हम लोगों से जंग के लिए। अब्दुल्ला इब्न उबय बिन सुलूल ने कहा, यह हरगिज़ नहीं हो सकता है, मुझे छोड़कर यस्रिब वाले किसी और से बयात करें, यह नहीं हो सकता है, और अगर बयात करते भी तो मुझसे मशवरा करके ही करते, इसीलिए यह नहीं हो सकता है, यह झूठ है। इस बात को सच मानकर कुरैश के लोग वापस आ गए, लेकिन फिर भी छानबीन में लगे रहे। जब हज मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया, सारे हाजी अब अपने अपने वतन को जाने लगे,
तब उस वक्त कुरैश वालों को बिल्कुल यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि बैअत हो चुकी है, और उस वक्त फिर वो एक ग्रुप बनाकर यस्रिब वालों का पीछा किया। तब तक यस्रिब वाले भी बहुत आगे निकल चुके थे, लेकिन सिर्फ साद रज़ियल्लाहु अन्हु और मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु को दिखाई दिया। लेकिन जब इन लोगों ने देखा कि कुरैश के लोग आ रहे हैं, तो मुंज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी सवारी और तेज़ भगा कर निकल गए, लेकिन इन लोगों ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ लिया। साद रज़ियल्लाहु अन्हु को गर्दन के पीछे से उनके ही रिकाब के रस्सी से बांधकर मारते पीटते सिर के बाल नोचते हुए मक्का लेकर आए। वहाँ पर फिर मुतिम बिन अदी और हारिस बिन हिशाम ने उसको छुड़ाया और फिर रवाना किए। इधर यस्रिब वालों ने सोचा कि साद को पकड़ लिया है, इसलिए हम सब साथ में मिलकर मक्का वालों पर हमला बोल देते हैं। जब ये बात पूरी हुई और देखते हैं कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु आ रहे हैं, फिर वो लोग सही सलामत मक्का यस्रिब पहुंच गए। ये बैअत अक़बा सानी था। इसके बाद अब हिजरत का सिलसिला शुरू होता है, क्योंकि ये बैअत हुआ ही था इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम यानी यस्रिब वाले लेकर जाएंगे यस्रिब, ताकि मक्का में मुशरिक लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कोई तकलीफ ना दे सके। इसीलिए आज के दर्स में ये बात आएगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत हो जाने के बाद और इस बैअत से पहले भी कुछ सहाबाओं ने हिजरत की। मशहूर व मारूफ 2-4 सहाबाओं की है वाक़या, इसको मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, हिजरत किस चीज़ का नाम है? हिजरत उस चीज़ का नाम है कि कोई भी आदमी इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने वतन को छोड़कर किसी और वतन में चले जाएं, इसको कहते हैं हिजरत। चाहे वो अकेला करे या अपनी फैमिली के साथ या अपने मालो दौलत के साथ, लेकिन अगर इस्लाम की खातिर वो दूसरे मुल्क में जाकर इस्लाम पर सही तरीके से अमल कर सके, इसका नाम है हिजरत। जब दूसरी बैअत अक़बा मुकम्मल हो गई, दूसरी बैअत अक़बा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने की बैअत हुई, उसको कहते हैं दूसरी बैअत अक़बा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दे दी कि अपने इस नए वतन की तरफ हिजरत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि अब तुम लोग नए वतन की तरफ हिजरत कर सकते हो। हिजरत का मतलब ये था कि सारे फ़ायदे की चीज़ों को छोड़कर और मालो दौलत की कुर्बानी देकर सिर्फ जान बचा ली जाए इस्लाम पर अमल करने की खातिर, इसका नाम है हिजरत। और वो भी ये समझते हुए कि ये जान भी ख़तरे के निशाने पर है। अगर यहाँ पर हम इस्लाम पर अमल करेंगे तो हमारी जान जा सकती है। इस जान की हिफाजत के लिए और सही तरीके से अमल करने के लिए हिजरत कर सकते हैं। और हिजरत के दौरान मक्के से निकलने के बाद से मदीना पहुंचने तक कहीं भी हलाक की जा सकती है। मक्के से निकलने के बाद मदीना पहुंचने तक किसी भी सहाबा को कुरैश के लोग पकड़ के मार भी सकते हैं, हलाक भी कर सकते हैं। मदीना पहुंच जाने के बाद भी कहाँ रहना, क्या खाना है, कुछ भी नहीं मालूम। फिर भी मुसलमानों ने ये सब कुछ जानते हुए भी हिजरत की शुरुआत कर दी। मदीने के रास्ते में अगर मुशरिक लोगों को पता चल जाए तो हमें पकड़कर मार भी सकते हैं, हलाक भी कर सकते हैं। मदीना पहुंचकर हम वहाँ रहेंगे कैसे, खाएंगे क्या, कुछ भी नहीं मालूम। सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त मिलते ही वो लोग हिजरत शुरू कर दी। सबसे पहले मुहाजिर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। इस्लाम की खातिर सबसे पहले जिसने हिजरत की वो थे अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु। बैअत अक़बा कुबरा जो सेकंड बैअत थी,
1 साल पहले ही हिजरत की थी, यानी इस बैअत से, बैअत अक़बा कुबरा से 1 साल पहले ही इसने हिजरत कर चुका था। जब अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने रवाना होना चाहा, मक्का से मदीना जाने की कोशिश की, तो साथ में बीवी बच्चे को भी लिया कि मेरे साथ मेरी बीवी भी जाएगी और मेरे बच्चे भी जाएंगे। अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के ससुराल वालों ने कहा, जब यह इरादा किया, लोगों को बताया, अपने घर वालों को, अपने ससुराल वालों को, कि मैं अपने साथ अपनी बीवी को भी और अपने बच्चे को भी लेके जाऊंगा, तो अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के ससुराल वालों ने कहा, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी बात मानती है, लेकिन ये हमारे घर की लड़की भी है, ये हमारे घर की लड़की है, फिर क्यों हम तुमको छोड़ दें कि इसे शहर शहर घुमाते फिरें। मक्के में रह रहे हैं, अब मदीना जाने के बाद वहाँ क्या खाना क्या पीना कुछ नहीं मालूम, कहाँ कहाँ घुमाते फिरेंगे। वहाँ ना आपका कोई रिश्तेदार है, वहाँ ना आपका कोई बिजनेस है, वहाँ ना आपको कोई डेरा है, ना वहाँ रहने की कोई जगह है आपकी। अब कहाँ कहाँ ठोकरें खाते फिरेंगे। ये हमारे घर की लड़की है, हम इसे जाने नहीं देंगे। ये सवाल के टाइम में आप पूछ लीजिए। यह कहकर उन लोगों ने अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से उनकी बीवी छीन ली, यानी अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के ससुराल वालों ने अपनी बेटी छीन ली, उनकी बीवी को छीन ली, अपनी बेटी को छीन लिया कि इसको जाने नहीं देंगे, हमारे घर की लड़की है। यह देखकर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर वालों को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि जब तुम लोगों ने हमारे आदमी से उसकी औरत को छीन लिया, तो हम अपना बेटा उस औरत के पास रहने नहीं देंगे। इसका बेटा यानी अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बेटा भी था। कहते हैं कि अगर तुमने इसकी बीवी को छीन लिया तो अब उसके साथ इसके बेटे को हम रहने नहीं दे सकते, ये हमारे साथ रहेगा, ये बच्चा हमारे घर में रहेगा। दोनों तरफ के लोग इस बच्चे को अपनी अपनी तरफ खींचने लगा। ससुराल वाले यानी दादा के घर वाले खींच रहे हैं एक हाथ पकड़कर, और नाना के घर की तरफ से एक हाथ पकड़कर खींच रहे हैं दोनों तरफ कि नहीं ये बच्चा माँ के साथ रहेगा, ये कहता नहीं बच्चा बाप के साथ रहेगा। इस तरीके से दोनों तरफ से खींच रहा था। इस खींचा खींची में उस बच्चे का हाथ ही उखड़ गया, उस बच्चे का एक हाथ उखड़ गया, एक हाथ यहाँ से उखड़ गया, एक हाथ किसका? अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे का हाथ ही उखड़ गया। और अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर वाले उस बच्चे को अपने पास ले गए। हाथ उखड़ने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, यानी नाना के घर वाले छोड़ दिए, या फिर नाना के घर वाले की तरफ का हाथ उखड़ गया और बच्चा आ गया इधर दादा के घर वाले की तरफ, और दादा के उसको लेकर चले गए, यानी अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर वाले उस बेटे को लेकर चले गए। ये सब कुछ हो जाने के बाद भी अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने तन्हा मदीने का सफ़र किया। बीवी मायके वालों ने छीन लिया, बेटा बीमार, एक हाथ उखड़ गया, कितना खून बहता होगा, कितनी तड़पते होंगे, फिर भी वो अपने बेटे को अपने घर में छोड़कर वो तन्हा मदीने की तरफ रवाना हो गए, हिजरत कर गए। उसके बाद अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी का नाम उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। उसका हाल ये था कि वो अपने शोहर के चले जाने के बाद और अपने बच्चे के छिन जाने के बाद रोज़ाना सुबह सुबह मकाम अब्ता पहुंच जाते, जहां ये माजरा पेश आया था, जहां बच्चे का हाथ उखड़ गया था, जहां पर उसके शोहर से उसको छीन लिया गया था, और शाम तक वहाँ रोती, गम में निढाल बैठकर रोती शाम तक। इसी हालत में 1 साल गुजर गया। रोज़ाना सुबह को आती और शाम तक वहीं गम के हालत में रहती, रोती रहती, और फिर शाम के वक्त घर वापस चली जाती। ऐसा करते करते 1 साल गुजर गया। आखिरकार उनके घराने के किसी आदमी को तरस आ गया, उस औरत पर यानी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा पर रहम आ गया, और उसने कहा कि इस बेचारी को जाने क्यों नहीं देते, इस बेचारी को रोके क्यों रखी हो, जाने क्यों नहीं देते हो, इस बेकार में
इसे बेकार में उसके शोहर और बेटे से जुदा कर रखा है, बेकार में उसके शोहर से अलग कर रखा है और बेटे से अलग कर रखा है। इसको कहीं तो भी भेज दो, या तो ससुराल भेज दो कि अपने बेटे के साथ रहे, या फिर उसको भेज दो मदीना कि वो अपने शोहर के साथ रहे। इसको अपने शोहर से भी और अपने बेटे से भी अलग करके रखे हो। इसकी बात सुनकर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से उनके घर वालों ने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने शोहर के पास चली जाओ, पहुंचाएगा नहीं कोई, अगर तुम चाहो तो अपने शोहर के पास चली जाओ। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रेडी हो गई अपने शोहर के पास जाने के लिए। कहाँ? मदीना जाने के लिए, क्योंकि उनका शोहर अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना हिजरत कर चुके थे। वो गए अपने ससुराल, अपने बेटे को लिया, उसके दादा के घर से वापस लिया अपने बेटे को और मदीना चल पड़े। दोनों माँ बेटा दोनों मदीना चल पड़े, अकेला, साथ में कोई नहीं। 500 किलोमीटर का सफ़र, मक्का से मदीना 500 किलोमीटर का सफ़र, और साथ में अल्लाह की कोई मखलूक नहीं, सिर्फ वो दो माँ बेटा अकेला। जब तनीम पर पहुँचे, तनीम ये एक जगह है, तनीम एक मकाम, एक जगह है, तो उस्मान बिन अबी तलहा मिल गया। वहाँ पर उस्मान बिन अबी तलहा मिल गया, ये भी मुसलमान थे, उस वक्त मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हुए। तनीम मक्का से बाहर एक मारूफ और मशहूर जगह का नाम है, बहुत ही मशहूर और मारूफ जगह का नाम। मैं इसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ। जो मदीना की तरफ मक्का से 4 मील यानी 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है, मक्का से मदीने की जानिब। मदीना जाते वक्त रास्ते में पड़ता है यह तनीम मकाम, मक्का से 6.5 किलोमीटर दूर। उम्रा के लिए अहले मक्का की मीक़ात हिल है। अगर कोई अहले मक्का यानी मक्का में रहने वाला अगर कोई उम्रा करना चाहता है तो वह एहराम बांधेगा इस तनीम मकाम में जाकर, और फिर वहाँ से वापस आएगा, उम्रा करेगा मक्का में। तो मक्का में जो मक्का के रहने वाले कोई भी अगर उम्रा करेगा तो उसको तनीम मकाम पर जाना होगा, वहाँ पर वो एहराम बांधेगा, फिर आएगा उम्रा करने के लिए। और ये तनीम सबसे करीबी हिल है, यानी एहराम बांधने की जगह और भी है, तो मक्का की ये सबसे करीब जगह है। इसके सिलसिले में हदीस है सुनन तिरमिज़ी किताबुल हज की हदीस नंबर 934 में, अन अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर अन युमिरा आयशा मिन तनीम। यानी अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया, अब्दुर्रहमान को। अब्दुर्रहमान कौन थे? अब्दुर्रहमान अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा, यानी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का भाई। दोनों भाई बहन थे, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और अब्दुर्रहमान दोनों भाई बहन थे। इसीलिए अब्दुर्रहमान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तनीम से उम्रा कराएं, यानी तनीम ले जाकर वहाँ एहराम बांधें और वहाँ से वापस आकर उम्रा करें। तो उसके भाई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई अब्दुर्रहमान को हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आयशा को ले जाओ और तनीम से उम्रा कराओ। तनीम मक्का से करीब है, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को वहाँ से एहराम बांधने का हुक्म दिया। और यह उम्रा उनके लिए उस उम्रे के बदले में था जो वो हज से कबल हैज़ आ जाने की वजह से नहीं कर सकी थी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के लिए गई थी, लेकिन हज से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा का एहराम बांधा था, उम्रा और हज दोनों एक साथ का। लेकिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उम्रा के वक्त हैज़ आ गया था, इसलिए उम्रा नहीं कर पाई थी, सिर्फ हज किया था। उस के बदले में ये उम्रा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया कि वो उम्रा नहीं कर पाई थी, इसलिए उस उम्रे को पूरा कर लो। ये तनीम मकाम के बारे में मैंने बताया कि तनीम मकाम मदीने के रास्ते में 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा मकाम तनीम पर पहुंची तो उस्मान बिन अबी तलहा मिल गया। जब उस्मान बिन अबी तलहा को उसकी हालात मालूम हुई कि ये औरत, इसका शोहर मदीना पहुंच चुका है, 1 साल से ये तड़प रही है, इसका बेटा भी इसी वजह से, झगड़े की वजह से इसके बेटे का हाथ उखड़ गया है। जब इसकी पूरी तफसील मालूम हुई तो मदीना पहुंचाने ले गया। यह खुद
उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके बेटे को मदीना पहुंचाने के लिए आगे बढ़े। और जब कुबा की आबादी नज़र आई, मदीने के अंदर ही है कुबा, कुबा की आबादी नज़र आई तो बोला तुम्हारा शोहर इसी बस्ती में है, उसमें चली जाओ, अल्लाह बरकत दे तुम्हारे ऊपर। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। उसके बाद उस्मान बिन अबी तलहा मक्का पलट आए। उसके बाद उस्मान बिन अबी तलहा मक्का वापस चले आए। ये था अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु की हिजरत। उसके बाद उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके बेटे की हिजरत, यानी ये पूरी अपनी फैमिली के साथ हिजरत कर चुके। दूसरा मुहाजिर सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु है। सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ये एक ग़ुलाम थे। पहले जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया। इसको ख़रीदा था अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने और इसको आज़ाद कर दिया। जब हिजरत का इरादा किया सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने तो उनसे कुफ़ार कुरैश ने कहा तुम हमारे पास आए थे तो हक़ीर और फ़कीर थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, यानी तुम ग़ुलाम थे, लेकिन यहाँ आकर तुम्हारा माल और दौलत बहुत ज़्यादा हो गया और तुम आगे पहुँच गए। यहाँ आने के बाद तुम्हारे पास माल और दौलत ज़्यादा हो गए और तुम बहुत आगे भी बढ़ गए, यानी तुम मालदार बन गए हो। अब तुम चाहते हो कि अपनी जान और माल और दौलत ले चल दो, तो अल्लाह की कसम ऐसा नहीं हो सकता। कुरैश वालों ने कहा ऐसा होने नहीं देंगे। यहाँ जब तुम आए थे तो तुम्हारे पास माल और दौलत की एक रकम भी नहीं थी, और फिर यहाँ आने के बाद तुम्हारे पास माल और दौलत की भरमार लग गई। अब तुम अपने माल और दौलत को लेकर यहाँ से दूसरी जगह जाने चाहते हो, हरगिज़ ये नहीं हो सकता है। सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अच्छा ये बताओ कि अगर मैं अपना माल और दौलत छोड़ दूँ तो तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ दोगे? सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अगर मैं अपनी सारी दौलत छोड़ दूं तो क्या तुम लोग मेरा रास्ता छोड़ दोगे? उन लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, माल और दौलत यहाँ छोड़ दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अच्छा तो फिर ठीक है, चलो मेरा माल और दौलत तुम्हारे हवाले। और फिर वो सारी माल और दौलत को कुरैश के हवाले करके वो मदीना हिजरत करके चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर हुई तो फरमाया सुहैब ने नफ़ा उठाया, सुहैब ने नफ़ा उठाया। सिर्फ माल और दौलत ही नफ़ा नहीं है, माल और दौलत की कुर्बानी करके वो हिजरत कर गए तो इससे सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत ही बड़ा नफ़ा उठाया। इसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत लिख दी, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उन सब से राज़ी है हिजरत कर जाने की वजह से। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में भी इरशाद फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिर और अंसार में से जो भी पहले इस्लाम कबूल किए उन लोगों पर अल्लाह राज़ी है। तो ये मुहाजिर भी पहले हिजरत कर चुके थे। तीसरा मुहाजिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। अब ये इस्लाम कबूल करने की तरह इसकी हिजरत भी बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वो वाहिद सहाबी हैं जिन्होंने एलानिया तौर पर हिजरत की, खुले आम लोगों के सामने से हिजरत करके जा रहे हैं। एलानिया तौर पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरत की। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, इयाश रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी रबिया और हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हु बिन आस बिन वाइल ने आपस में तय किया कि बनी ग़िफ़ार के तालाब के पास मकाम तनासुब में सुबह सुबह इकट्ठे होकर वहीं से हिजरत करेंगे। इन तीनों ने यानी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, इयाश रज़ी अल्लाह अन्हु और हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हु, इन तीनों ने आपस में मशवरा किया कि हम बनी ग़िफ़ार के तालाब के पास मकाम तनासुब में इकट्ठे होंगे सुबह सुबह को, और फिर वहाँ से हम लोग हिजरत करके चले जाएंगे। ये बात तय हो गई। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने के सफ़र के लिए तैयार हुए, अब हिजरत करने के लिए तैयार हुए, तो इस शान से हिजरत की के पहलू में तलवार लटकाए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पहले अपने पहलू में तलवार लटकाई, कंधे पर कमान धरे, कमान को कंधे पर लटकाए, तीर हाथ में लिए, नेज़ा भी पकड़ा दूसरे हाथ में, और खाना काबा गए।
खाना काबा गए। मस्जिद हराम में कुरैश की मजलिस भी जमी थी। मस्जिद हराम में कुरैश के लोग भी बैठक बनाए बैठे हुए थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाना काबा के 7 चक्कर लगाए, यानी तवाफ़ किए, और मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा की। फिर कुरैश जहाँ मजलिस बनाकर बैठे हुए थे वहाँ आए और कहा, मैं हिजरत करके मदीना जा रहा हूँ। मक्का वालों से क्या कहा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि मैं हिजरत करके मदीना जा रहा हूँ, जो चाहता हो कि उसकी माँ नोहा करे, यानी जो चाहता है कि उसकी माँ तुम्हारे मरने पर नोहा करे, रोए, और अगर कोई चाहता है कि उसकी औलाद यतीम हो, और अगर कोई चाहता है कि उसकी बीवी बेवा हो, तो मुझे इस वादी के पार रोक कर दिखाओ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर कोई यह चाहता है कि उसकी माँ नोहा करे, या उसकी औलाद यतीम हो, या उसकी बीवी बेवा हो, तो मुझे रोक कर दिखाए। मगर किसी काफिर की हिम्मत न हुई कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रास्ता रोक सके। किसी भी काफिर ने नहीं रोक सका, ना अबू जहल ने, ना अबू लहब ने, किसी ने नहीं रोक सका उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का रास्ता। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बनी गिफ़ार के तालाब के पास पहुंच गए, जैसे बात तय हुई थी। इयाश रज़ियल्लाहु अन्हु भी वक्त पर आ गए, लेकिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं आ पाए। उनको काफिरों ने पकड़ लिया। हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु को काफिरों ने पकड़ लिया। मालूम हो गया था काफिरों को कि हिजरत करने वाले हैं, तो हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ लिया और उनको एक घर में बेड़ी पहनाकर कैद कर दिया। बेड़ी पहनाकर एक घर में कैद कर दिया। फिर जब ये दोनों यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और इयाश रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिजरत शुरू की, तो रास्ते में कुछ और मुसलमान साथ हो गए, और इस तरह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 20 सहाबा की जमात के साथ हिजरत की। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हिजरत शुरू की तो उसके साथ रास्ते में और इधर से सहाबी आके मिल गए, उधर से सहाबी आके मिल गए। इस तरीके से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने 20 सहाबाओं की जमात में हिजरत की। जब ये लोग मदीना पहुंचकर कुबा में उतर चुके, तो इयाश रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अबू जहल और उसका भाई हारिस पहुँचे। तीनों की माँ एक थी, यानी इयाश रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू जहल और हारिस तीनों एक माँ के बेटे थे, तीनों भाई थे। इयाश रज़ियल्लाहु अन्हु जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ हिजरत करके आए, ये अबू जहल और हारिस ये तीनों भाई थे, एक ही माँ के बेटे थे। उन दोनों ने यानी अबू जहल और हारिस ने इयाश रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुम्हारी माँ ने नज़र मानी है कि जब तक वो तुम्हें देख ना लेगी सिर में कंघी ना करेगी, चाहे सिर में जुए लगने दो, एक किस्म का कीड़ा लगता है जिसको जुआ बोलते हैं, चाहे सिर में जुए लगने दो या फिर कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, लेकिन सिर में कंघी ना करेगी जब तक तुम्हें ना देखे। इयाश रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं। और धूप छोड़कर साए में ना आएगी, धूप में बैठी है, जब तक तुम्हें ना देख ले तब तक वो साए में नहीं आएगी। रोज़ाना वो नज़र मान ली है कि जब तक मैं इयाश को नहीं देखूंगी तब तक मैं सिर में कंघी नहीं करूंगी, चाहे मैं दीवानी जैसा दिखूं, पागल जैसा दिखूं, चाहे मैं बीमार पड़ जाऊं, और धूप भी नहीं छोड़ूंगी, धूप में ही बैठे रहूंगी। ये इयाश रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ ने नज़र मानी। ये कौन कह रहे हैं? अबू जहल और हारिस दोनों भाई तीसरे भाई से कह रहे हैं। यह सुनकर इयाश रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी माँ पर तरस आ गया, मदीना पहुँच गया। उसके बाद उसको तरस आ रहा है कि मेरी माँ नज़र मानी है सिर्फ मुझे देखने के लिए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ गए और इयाश रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, इयाश देखो अल्लाह की कसम ये लोग तुमको सिर्फ तुम्हारे दीन से फिरना चाहता है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मालूम हो गया, इसलिए कहा कि इयाश देखो अल्लाह की कसम ये लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे दीन से फिरना चाहता है, इसलिए उनसे होशियार रहो, इनकी बातों पर मत आओ, इनकी बातों को माइंड में मत लो। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारी माँ को जुओं ने परेशान किया, तुम्हारी माँ के सिरों में जुए आ जाए तो वो कंघी कर लेगी, परेशान हो जाएगी, फिर कंघी कर लेगी, और उसे मक्का की ज़रा कड़ी धूप लगेगी तो वह साए में चली जाएगी। धूप में कब तक बैठेगी? धूप अगर ज़्यादा हो, कड़ी धूप हो तो वो साए में चली जाएगी।
तुम इनकी बातों में मत आओ। याश रज़ियल्लाहु अन्हु को समझाते रहे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, लेकिन याश रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं माने, माँ से मिलना है। मगर याश रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं माने और अपनी माँ की कसम पूरी करने के लिए उन दोनों के साथ निकलने का फैसला कर लिया। अपनी माँ की कसम नज़र मानी है, जब तक याश को नहीं देखेंगे सिर में कंघी नहीं करेंगे और धूप नहीं छोड़ेंगे। ये कसम पूरी करने के लिए मुझे जाना होगा, मेरी माँ से मिलना होगा। वो अपने दोनों भाई से के साथ निकलने का फैसला कर लिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अच्छा ठीक है, जब यही करने पर तैयार हो तो मेरी ये ऊँटनी लो, तुम्हारा ऊँट छोड़ो मेरी ऊँटनी लो। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा यह बड़ी उम्दा और बहुत तेज़ भागती है, इस ऊँटनी को लेकर जाओ, इसकी पीठ ना छोड़ना, यानी इस ऊँटनी को नहीं छोड़ना, इस ऊँटनी से नीचे नहीं उतरना, और इन लोगों की तरफ से कोई मशकूक हरकत हो तो फिर निकल भागना। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट हो इन लोगों पर, इन लोगों से भाग जाना मेरी ऊँटनी लेकर, इन लोगों के साथ और नहीं रहना, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो। याश रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँटनी पर सवार होकर उन दोनों के साथ निकल गए। किधर? माँ की तरफ, यानी मक्का की तरफ। रास्ते में एक जगह अबू जहल ने कहा, क्या कहा अबू जहल ने? भाई ये मेरा ऊँट तो बहुत सुस्त निकला, अब ये मेरा ऊँट मक्का की तरफ नहीं जा रहा है, बहुत सुस्त हो गया, बहुत धीमे जा रहा है, क्यों ना तुम मुझे अपनी उस ऊँटनी पर पीछे बिठा लो। किससे कह रहा है? याश रज़ियल्लाहु अन्हु से, कि मेरा ऊँट बहुत सुस्त हो गया, अब मेरा ऊँट ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रहा है, इसलिए तुम मुझे अपनी ऊँटनी के पीछे बिठा लो, अपने पीछे बिठा लो उस ऊँटनी के पीठ पर। अबू जहल कह रहे हैं। याश ने कहा ठीक है, आओ मेरी ऊँटनी पर बिठो, और उसने अपनी ऊँटनी बैठा दी, क्योंकि ऊँटनी ऊँचे होते हैं, बिठा दी ताकि अबू जहल इस ऊँटनी पर आ जाए। उन दोनों ने भी अपनी अपनी सवारियाँ बिठाए, अबू जहल ने भी और हारिस ने भी। आना था किसको? अबू जहल को, लेकिन हारिस ने भी ऊँटनी बिठाई, अपनी सवारी बिठा ली। ये देखकर भी तो कम से कम पता चल जाना चाहिए था, लेकिन उसके दिमाग में उसकी माँ की कसम चल रहे थे, याश रज़ियल्लाहु अन्हु के दिमाग में, इसीलिए इन्होंने कुछ गौर नहीं किया। हारिस ने भी अपने ऊँट सवारी को बिठाया, अबू जहल ने भी अपने सवारी को बिठाया, और याश रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपनी सवारी को बिठाया कि अबू जहल आए। लेकिन हारिस का क्या काम था, वो भी अपने सवारी को बिठा दिया। लेकिन जब तीनों ज़मीन पर आ गए, तीनों ने अपने अपने सवारियों को बिठाया, तो ये दोनों यानी अबू जहल और हारिस अचानक याश पर टूट पड़े और रस्सी से बांध दिया और जकड़ दिया, और उस बांधी हुई हालत में ही उसको मक्का लेकर आया। दिन दहाड़े, दिन में ही लेकर आया, रात में नहीं, दिन में सबके सामने लेकर आया। कौन? अबू जहल और हारिस याश रज़ियल्लाहु अन्हु को। और जब मक्का आए तो कहा मक्का वालों, अपने बेवकूफ़ों के साथ ऐसा ही करो जैसा हमने अपने बेवकूफ़ भाई के साथ किया है। अबू जहल और हारिस ने कहा मक्का वालों, तुम लोग अपने बेवकूफ़ों के साथ यानी अपने रिश्तेदार के मुसलमानों के साथ ऐसा ही करो जैसा मैंने अपने बेवकूफ़ भाई से किया है, यानी मैंने अपने भाई को धोखा देकर इसको बांध कर लेकर आया हूँ, वो भी दिन में सबके सामने। इसी तरह तुम लोग भी अपने अपने रिश्तेदारों को ऐसे ही बुलाओ, मक्का बांध कर, मार कर, पीट कर, किसी भी हालत में लेकर आओ, मदीना जाने मत दो। फिर याश रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बेड़ी पहनाकर हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कैद कर दिया। वो हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु जो पहले आना चाहते थे, पकड़कर बेड़ी पहनाकर घर में कैद कर दिया, उसके साथ इसको भी कैद कर दिया बेड़ी पहनाकर। और दोनों कुफार की कैद में पड़े रहे, दोनों पड़े रहे कैद में। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा चुके, मक्का से मदीना आ गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कहा कौन है जो मेरे लिए हिशाम और अयाश को छुड़ा लाए? कौन है जो मेरे लिए हिशाम को और अयाश को छुड़ा लाए? वलीद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं आपके लिए उनको लाने का जिम्मेदार हूँ। वलीद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं उन दोनों को लेकर आऊँगा, आपके लिए इसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ उन दोनों को लाने का।
फिर वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु खुफिया तौर पर यानी छुप छुप के किसी को भी मालूम ना हो इस हालत पर मक्का गए। और एक औरत थी जो उन लोगों को खाना देती थी, हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु और अयाश रज़ियल्लाहु अन्हु को। उस औरत के पीछे चली और मालूम कर लिया कि वो दोनों कहाँ हैं। मालूम कर लिया, उन लोगों को ठिकाना मालूम हो गया। हिशाम और अयाश रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक बग़ैर छत के मकान में थे, कैद थे। एक ऐसे घर में थे जिसका छत नहीं था, उस घर में कैद करके रखा था। कितनी तकलीफ़ हुई होगी, धूप के वक्त, दिन के वक्त उस घर में छत नहीं, धूप, पूरे दिन भर धूप में पसीना निकल रहा होगा, और वो भी गर्मी इलाका। रात के वक्त ठंडी पड़ जाती थी वहाँ पर, उस बग़ैर छत में ओस भी गिरता था, शीत भी, और ये जो ठंड के मौसम में सुबह सुबह को देखते हैं फजर के बाद, वो भी गिरता था। कितनी तकलीफ़ हुई होगी, रात में भी दिन में भी। कितने दिनों तक रहे, जब तक अल्लाह के रसूल हिजरत नहीं कर गए तब तक कैद में रहे। रात हुई तो वलीद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दीवार फलांग कर उन दोनों के पास पहुँचे और बेड़ियाँ काट कर अपने ऊँट पर बिठाया और मदीना भाग आए। वलीद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दीवार फलांग कर, क्योंकि छत नहीं था इसीलिए दीवार फलांग कर उस घर में दाखिल हुए, बेड़ियाँ तोड़कर अपने ऊँट पर बिठाकर मदीना लेकर आ गए। लोग आगे पीछे दर पे, ये था इसका उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत। अब लोग आगे पीछे पे दर पे हिजरत करते रहे, कोई भी रुक नहीं रहा है। सारे मुसलमान एक एक करके, कोई आगे कोई पीछे, कोई आज कोई कल, ऐसे करके करके हिजरत करते रहे। बैअत अक़बा कुबरा के 2 महीने चंद दिन के बाद मक्का में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ कुछ ऐसे मुसलमान रह गए थे जिन्हें मुशरिकीन ने ज़बरदस्ती रोक रखा था। अल्लाह के रसूल तो अल्लाह की इजाज़त के लिए रुके हुए थे, जब अल्लाह की इजाज़त ना हो तब तक हिजरत नहीं करेंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल ने रोके रखा था, और कुछ ऐसे मुसलमान थे जिनको मुशरिकों ने रोक रखा था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु को तो अल्लाह के रसूल ने रोके रखा था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना साजो सामान तैयार करके रवानगी के लिए हुक्म इलाही का इंतज़ार कर रहे थे। अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार में थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह के रसूल भी अपना सब सामान तैयार करके रखे थे हिजरत के लिए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सफ़र का सामान भी बंधा हुआ था, उसका भी सफ़र का सामान बंधा हुआ था कि कब अल्लाह के रसूल का हुक्म आए निकलना पड़ेगा। इसके सिलसिले में एक हदीस है सही बुखारी की, हदीस नंबर 3905। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि जब से मैंने होश संभाला है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है, जब से मैंने होश संभाला है मैंने अपने माँ बाप को दीन इस्लाम ही पर पाया है। यानी मेरी माँ और मेरा बाप अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और मेरी माँ दोनों मुसलमान हो गए थे मेरे होश संभालने से पहले। यानी वो जब बच्चा 3 साल 4 साल का हो जाता है तो अब उसको कुछ याद आ जाता है कि सब कुछ समझ में आ जाता है, तो जब होश संभाला तो उसको याद है कि मेरी माँ बाप पहले से ही मुसलमान हैं। और हर रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर सुबह व शाम दोनों वक्त तशरीफ़ लाते। रोज़ाना अल्लाह के रसूल सुबह एक वक्त शाम एक वक्त हमारे घर आते और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलते और बातचीत करते, मशवरा भी करते। फिर जब मुसलमानों को सताया जाने लगा तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हबशा के हिजरत का इरादा करके निकला कि हबशा हिजरत करके चले जाएं। जब मकामे बरकुल गिमाद पर पहुँचे, एक जगह है बरकुल गिमाद, वहाँ पहुँचे तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात इब्नुद्दगीना से हुई। इब्नुद्दगीना एक कबीला कारा का सरदार था, उससे मुलाकात हुई। उसने पूछा अबू बकर कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? कहाँ का इरादा मतलब कहाँ जा रहे हो? कहा कि मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है मक्के से, अपने वतन से, अपने इलाके से मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया है। अब मैंने इरादा कर लिया है कि मुल्क से मैं सैर करूं और आज़ादी के साथ अपने रब की इबादत करूं। मैं मुल्क का सैर करता रहूं, कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसा करता रहूं और मैं आज़ादी के साथ अपने रब की इबादत करता रहूँगा।
इब्न दगीना ने कहा, लेकिन अबू बकर, आप जैसे इंसान को अपने वतन से न खुद निकालना चाहिए और न निकाला जाना चाहिए। यानी आप जैसे इंसान को अपने वतन छोड़कर नहीं जाना चाहिए और आप जैसे इंसान को कोई निकाल भी नहीं सकते, यानी कोई निकाले ना, आप ऐसे इंसान हैं, आपको कोई नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप मोहताजों की मदद करते हैं, सिला रहमी करते हैं, बेकसों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक वालों की मदद भी करते हैं आप। मैं आपको पनाह देता हूँ, यानी आप मेरी हिफाजत में चलिए, मैं आपकी हिफाजत करूँगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं इब्नु दगीना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि मैं आपकी हिफाजत करूँगा, आप मेरी पनाह में चलिए, वापस चलिए और अपने शहर ही में अपने रब की इबादत करें, अपने वतन में रहकर, अपने शहर में रहकर अपने रब की इबादत करें। आखिरकार अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आ गए इब्नु दगीना के साथ। उसके बाद इब्नु दगीना कुरैश के तमाम सरदारों के पास शाम के वक्त गया और एक एक सरदार के पास जाकर इब्नु दगीना ने कहा कि अबू बकर जैसे इंसान को न खुद निकलना चाहिए और न निकाला जाना चाहिए। अबू बकर एक ऐसे इंसान हैं जिसको ये वतन छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उसको रोको और न उसको तुम लोग निकाल सकते हो। अबू बकर जैसे इंसान को नहीं निकाल सकते और उसको जाना भी नहीं चाहिए, अगर वह जाना भी चाहते हैं तो तुम लोग रोको उसको। एक एक सरदार के पास जाकर इब्नु दगीना ने कहा, क्या तुम लोग ऐसे इंसान को निकाल दोगे जो मोहताजों की मदद करते हैं, सिला रहमी करते हैं, बेकसों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक का साथ देते हैं, ऐसे आदमी को आप अपने वतन से निकालना चाहते हैं? कुरैश के सरदारों ने इब्नु दगीना से कहा कि अबू बकर से कह दो कि अपने रब की इबादत अपने घर के अंदर ही करें। कुरैश के सरदारों ने कहा कि अबू बकर से कह दो कि वो अपने रब की इबादत अपने घर के अंदर ही करें, वही नमाज पढ़ें और जो चीज़ चाहे वही अंदर ही में करें, जो करना चाहते अंदर ही करें, अपनी इबादत से हमें तकलीफ़ ना पहुँचाए। वो जो भी करना चाहता है हमें तकलीफ़ नहीं पहुँचनी चाहिए। तकलीफ़ मतलब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ते तो उन लोगों को क्या तकलीफ़, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पढ़ते तो उन लोगों को क्या तकलीफ़। उन लोगों को तकलीफ़ इस बात पर थी कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को नमाज़ पढ़ते देखते हुए, कुरान पढ़ते देखते हुए दूसरे लोग भी वहाँ चले जाते और इस्लाम कबूल करते, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाकर बैठते। ये तकलीफ़ थी उन लोगों को। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहो कि अपने घर के अंदर अपनी इबादत करें, नमाज पढ़े, जो कुछ करना चाहे करें। ये सारी बातें इब्नु दगीना ने आकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कह दिया, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर के अंदर ही अपने रब की इबादत करते रहे, न नमाज सरेआम पढ़ते और न घर के सिवा किसी और जगह तिलावत कुरान करते। नमाज कहीं खुली जगह में नहीं पढ़ते और कुरान भी नहीं पढ़ते बाहर, घर के अंदर ही। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ सोचा और अपने घर के सामने नमाज पढ़ने के लिए एक जगह बनाई। अपने घर के सामने यानी बाहर नमाज पढ़ने की एक जगह बनाई और वहाँ नमाज पढ़नी शुरू की और कुरान की तिलावत भी करने लगे। धीरे धीरे वहाँ मुशरिकीन की औरतें और बच्चों का मजमा होने लगा। धीरे धीरे कुरान सुनने के लिए, नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे ताज्जुब की निगाहों से देख रहे थे, हैरत और ताज्जुब होकर देखते थे वो लोग। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े नरम दिल इंसान थे। जब कुरान मजीद की तिलावत करते तो आँखों से आंसू बह जाते थे। जब भी कुरान की तिलावत करते थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आँखों से आंसू बहते थे। जब कुरैश के सरदारों को इस बात की खबर मिली तो घबरा गए कि जो हो रहा था वही अब हो रहा है, और इब्नु दगीना को बुलाया और कहा कि अबू बकर सरेआम नमाज पढ़ने लगे और कुरान की तिलावत करने लगे, तुम उन्हें रोको। अब सारे सरदार मिलकर इब्नु दगीना को कह रहे हैं कि तुम उनको रोको। हम लोगों को कह रहे थे कि उनको रोको, हिजरत करने मत दो, बाहर जाने मत दो, अब तुम उनको रोको कि बाहर वो नमाज ना पढ़े, बाहर वो कुरान ना पढ़े। अगर वो अपने रब की इबादत घर के अंदर करे तो ठीक, वरना उनसे कहो कि तुम्हारी पनाह वापस दे दें। अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर के अंदर ही इबादत करे, कुरान की तिलावत करे तो ठीक है, वरना उनसे कहो कि तुमने जो अपनी हिफाजत में अबू बकर को लाया है वो बात वापस कर दो, कि यानी अब तुम उसकी हिफाजत नहीं करोगे, क्योंकि अबू बकर की इस हरकत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से कोई कुरान सुने, कोई नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीखे, कोई मुसलमान हो जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि फिर इब्न दगीना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और कहा कि आप अपने घर के अंदर इबादत करें या फिर मेरे हाथ को वापस कीजिए। अबू बकर से इब्न दगीना ने भी कहा आप अपने घर के अंदर इबादत करें या हमारी पनाह यानी हमने जो हिफाजत का वादा किया था ये हमें वापस कर दीजिए कि अब हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुझे गवारा नहीं कि अरब के लोगों तक ये खबर पहुंच जाए कि मैंने एक आदमी को पनाह दी थी और कुरैश ने उसको नहीं माना, कि हमने एक आदमी को पनाह दिया और कुरैश ने नहीं माना, हमारी इज्जत नहीं रहेगी कि मेरे पनाह में रहते हुए कुरैश के लोगों ने उसे मारा, मैं अपनी हिफाजत में रखते हुए लोगों ने उसको मारा। ये लोगों को खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, इसलिए या तो आप घर के अंदर कुरान की तिलावत करें, नमाज पढ़ें, या मेरी हिफाजत आप वापस दे दें। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं तुम्हारी पनाह वापस करता हूँ और अपने रब की पनाह पर राज़ी और खुश हूँ। मैं तुम्हारी पनाह वापस करता हूँ, मैं अपने रब की पनाह में राज़ी और खुश हूँ। अब मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा, मेरा रब मुझे पनाह देगा, इस बात पर मैं खुश और राज़ी भी हूँ। ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की हबशा हिजरत। इसके बाद है और थोड़ा सा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की हिजरत के सिलसिले में इंशाअल्लाह अब आइंदा दर्स में बताऊँगा। टाइम भी ओवर हो रहा है। अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटा नहीं हुआ है, 1 घंटा नहीं हुआ है। ये वाक़या ख़त्म करते थोड़ा सा है। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों से फरमाया, ये हदीस मैंने तिलावत की खुतबा मसनूना के बाद। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुस्लिमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा, इन्नी उरीतु दारा हिजरतिकुम, मुझे ख्वाब में तुम्हारे हिजरत का मकाम दिखाया गया, यानी अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया कि तुम लोग कहाँ हिजरत करके जाने वाले, उस जगह को मुझे दिखाया। क्या फरमाया? ज़ाता नखलिम बैना लाबतैन, वो एक खजूरों वाली जगह है, खजूरों की बाग है वहाँ पर, और फिर 2 पथरीले मैदान के बीच में वाक़ है, 2 पथरीले मैदान के बीच में वाक़ हैं। वो जगह तुम लोगों के लिए, तुम लोगों की हिजरत के लिए अल्लाह ने चुना, और वो जगह मुझे ख्वाब में अल्लाह ने दिखाया है। जिन्हें हिजरत करना था उन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की, और जो लोग हबशा हिजरत करके चले गए थे वो भी मदीना चले आए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी मदीना हिजरत की तैयारी शुरू कर दी। हबशा तो नहीं जा पाए, अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने की तरफ हिजरत करने के लिए तैयार होने लगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। हिजरत करना चाहते थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू बकर कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, मुझे उम्मीद है कि हिजरत की इजाज़त मुझे भी मिल जाएगी, यानी अल्लाह भी मुझे इजाज़त देगा हिजरत करने की। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो, क्या वाकई आपको भी इसकी उम्मीद है? आपको भी हिजरत करना पड़ेगा? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ताज्जुब से कि हम लोग तो परेशान हो रहे हैं, काफिर हमें मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए हिजरत कर रहे हैं, आपको भी हिजरत कर, आप भी हिजरत करेंगे, आपको भी हिजरत करना होगा, ये आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपको भी इस चीज़ की उम्मीद है कि आप भी हिजरत करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुझे भी तो परेशान कर रहे हैं काफिर, मुझे भी तो मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं भी हिजरत करूंगा और मुसलमानों की जमात में रहकर, मुसलमानों के बीच में रहकर मैं इस्लाम की तबलीग करूंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करने के ख्याल से रुक गए। अब मुलतवी डिले कर दिया अपनी सोच कि अब नहीं अल्लाह के रसूल के साथ हिजरत करेंगे। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु 2 ऊँटनी को, उसके पास ऊँट और ऊँटनियाँ थी, तो 2 ऊँटनी को केकर के पत्ते यानी बबुल के पत्ते, बबुल के पत्ते जानते हैं जिसमें कांटा भी होता है, लंबे लंबे फल भी होते हैं, बबुल के इस रास्ते में बाजू में है, कभी आप जाएंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। तो बबुल के पत्ते, ये इमली के पत्ते जैसा छोटे छोटे पत्ते होते हैं, बबुल के पत्ते खिला खिला कर तैयार करने लगे। 4 महीने तक
4 महीने तक अपनी ऊँटनियों को सिर्फ बबूल के पत्ते खिला खिला कर तैयार करते रहे ये अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ऊँटनियों को। इसके बाद फिर हिजरत का मौका आया वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अब इसके बाद इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में दारुन नदवा में अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश रची गई। अल्लाह के रसूल को पकड़ने के लिए, अल्लाह के रसूल को रोकने के लिए, अल्लाह के रसूल को कत्ल करने के लिए। इसके सिलसिले में इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में चर्चा होगी, आइंदा दर्स में हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तू हमें कुरान और हदीस पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह तू हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर इस्लाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।